हाँ हेलो। सिविल सर्जन साहब मिथिलेश बोल रहे हैं सीतामढ़ी से। हाँ गुड मॉर्निंग, बोला जाए। बोले हैं कि एक तो आग्रह था आपसे कि फोन कभी कभी उठा लिया करते हैं। हाँ, और नंबर सेव रखना चाहिए था। ये प्रोटोकॉल में है कि जितने भी माननीय सदस्य। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हम संडे था, हम बात करके फोन आ रहा था ना, ऐसा थोड़े है। नहीं, माने अब तक का यही स्थिति रहा है, हम आपको बता रहे हैं। तो अंत में हमको कई बार डीएम साहब से बात करना पड़ जाता है एक हॉस्पिटल के व्यवस्था के लिए, और डीएम साहब बोलते हैं कि सरकार आपकी है, कहना उनका सही है। संडे को इमरजेंसी बंद रहता है क्या आपका? नहीं, सवाल ही पैदा होता है, इमरजेंसी हर दिन रहता है, किसी भी दिन बंद नहीं। हम तो पटना में है, वहाँ कोई पेशेंट को अटेंड करने वाला नहीं है। चंदा देवी नाम की पेशेंट है, बेरगिनिया की रहने वाली है। काइंडली जरा सा आप कह देते वहाँ जो भी होते ड्यूटी। नहीं, अभी हम बात किए हैं वहाँ, डॉक्टर रेजा है, इमरजेंसी में डॉक्टर है, और हम बोले हैं बेरगिनिया की पेशेंट उसको अटेंड करने के लिए। देखिए सिविल सर्जन साहब, हमारी सरकार इतना व्यय करती है, और आप बिल्कुल बिल्कुल, और आप सिविल सर्जन है, हमसे कभी मुलाकात आपकी नहीं है, ठीक है? मैंने हम लोग संगठन में काम करने वाले आदमी हैं। हम लोगों का बस यही मनसा है। हम लोग वैचारिक रूप से दल के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का यही मनसा है कि जनता का काम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद जो है वह धरातल पर उतरे, ईमानदारी से काम हो, घूसखोरी भ्रष्टाचार बंद हो, और सभी आदमी अपने ड्यूटी पे रहें। जिनको ड्यूटी नहीं करना है वो सरकार से छुट्टी ले ले, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, इमरजेंसी में डॉक्टर रहता है, ये डॉक्टर रेजा है, वहाँ हम बात किए हैं। ये आपको बता रहे हैं, फिर से फोन करके उसको अटेंड करवाते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एमएलए का ये हाल है कि फोन करना पड़े डीएम सिविल सर्जन को। आम जनता के साथ क्या होता होगा? पेशेंट को इमरजेंसी में दूसरे पेशेंट को देख रहा होगा, हो सकता है। बात सुन लीजिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया से राज्य सरकार ने चिकित्सा का व्यवस्था किया है उसको आप कृपया बहाल करें। और दैनिक जागरण वाले भी निकाले थे कि अस्पताल में ताला लटका हुआ है, अखबार में पूरा एकदम सबका स्पॉट इंक्वायरी कभी कभी करता है। पत्रकारों का क्या होता है पता नहीं, हम देखे थे 24 फरवरी के अखबार में। तो आपको क्या करना है? आपको तो मात्र दिशा निर्देश करना है। हाँ, और उसके बाद हम लोग एक्शन लिए हैं और बहुत सुधर गया है। आपको हम बता दें सिविल सर्जन साहब, मेरे कार्यकाल में डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस प्लांट, इन सबका उद्घाटन हुआ संयोग से। अभिलाषा शर्मा जो डीएम थी, आप पूछिएगा कितना बढ़िया व्यवस्था चलाती थी, और सभी पदाधिकारियों को अनुश्रवण के बैठक में निर्देश दे के रखी थी। ये तो आपका सरकारी नंबर है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं सेव है। सेव होगा जरूर इसमें, अभी सेव कर लेते हैं। नहीं, इससे पहले से भी सेव होना चाहिए था, हमको लगता है। सेव करने की आवश्यकता नहीं, पहले से सेव होगा। जब डीएम के मोबाइल में ये नंबर सेव है तो बाकी सभी का सेव है। तो खैर कोई बात नहीं है। मेरा मनसा मेरे फोन उठाने से नहीं है सिविल सर्जन साहब, मेरा मनसा ये है कि आम जनता को सरकार जो व्यवस्था दे रही है उसका जो है लाभ नहीं चाहिए। इतना सा आप कृपा कीजिए। हम लोग हाँ, व्यक्तिगत हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल ईमानदारी और 21वीं सदी में जो नरेंद्र मोदी ने भारत का सपना देखा है, उस सपना के कदम में आपका साथ चाहिए। आप सीनियर हैं हमसे उम्र में भी, आपसे यही विनती है। फोन नहीं करना है सर, तो ये तो मेरा फर्ज है, ड्यूटी है, जनता के लिए हम भी हैं। नहीं, जनता के लिए करना मेरा काम है। देखिए, जनता के लिए आप हैं, काम करना आपका काम है, ये बढ़िया बात है। परंतु वचन और कर्म में भिन्नता नहीं हो तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। हम लोग आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं, बलिदानों को याद कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जब, जैसे मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा भी कुछ ड्यूटी है, तो हम सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे सजग रहेंगे ईमानदारी से, और भारत माता के प्रति समर्पित रहेंगे। और नौजवान जो बलिदान हुए हैं देश के लिए, देश की आजादी के लिए, उस आजादी का कीमत अगर गरीबों को नहीं मिलेगा तो क्या मतलब हुआ भगत सिंह को फांसी के फंदा पे चढ़ने से? एमएलए और सिविल सर्जन को तो सरकार तनख्वाह देती है, एमएलए को भी देती है तनख्वाह, सिविल सर्जन को भी तनख्वाह देती है, लेकिन जिस जनता का, जिस टैक्स पेयर्स का टैक्स लेकर के हम लोग को मिल रहा है पैसा, सरकार तो कोई एक संस्था है ना, सरकार तो कोई बीजेपी और कांग्रेस और नीतीश जी नहीं है। सरकार देश की संस्था है जो टैक्स पेयर से पैसा लेके हमारे आपके जैसे लोगों को
सैलरी देती है जनता के काम के लिए। बस इसका ख्याल रखना है, उसी में हमारा देश आगे चला जाएगा। बस इतनी ही विनती है, और कोई खास बात नहीं है कि पेशेंट का फोन हमको मिल जाए, और जहां आपको दिक्कत हो वहां आप हमको बताइए। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिससे बात करना होगा, परमात्मा की कृपा से जनता ने चुना भी है, और वैसे पहले से भी हम सक्षम है परमात्मा की कृपा से संगठन में काम करने के साथ। एमएलए हम आज बने, लेकिन इन सब कार्यों में पहले से भी परमात्मा ने वो कृपा बना कर रखा है। इसलिए जहां आपको जिस डॉक्टर से दिक्कत हो, जिस स्टाफ से दिक्कत हो, जिस व्यवस्था से दिक्कत हो, आपसे नहीं सुधरता हो, आप काइंडली हमको चुपके से बता दीजिए। लेकिन ये विनती को जरा सा ध्यान रखा जाएगा कि पेशेंट का फोन मेरे पास तक आए, ये अच्छा नहीं है। सरकार क्यों खर्चा कर रही है इतना? सरकार थोड़ा टैक्स कम कर दे लोगों को। बताइए, आम बात है ये। कुछ ऐसा अर्जेंट होता कि एयर एम्बुलेंस मंगाना हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो, वहां नहीं एमएलएमपी की जरूरत पड़ती। एक पेशेंट को दिखलाने के लिए मेरे का कितना दुखद स्थिति है। आप खुद चिंतन करिए, आप तो खुद सीनियर आदमी है। सिविल सर्जन में तो 50-55 के बाद ही लोग जाते हैं। तो आप खुद सीनियर होंगे, आप खुद चिंतन करिए भारत माता के संदर्भ में, यहाँ के गरीबों के संदर्भ में, और आजादी में शहीद हुए बलिदानियों के संदर्भ में सोचिए, खुद देखिए, जरा व्यवस्था ठीक करिए, और दिक्कत हो तो आपको हर कदम पे साथ देने को तैयार है। ओके सर, ओके।